हाँ भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। खैर, कल से आप सभी के मैसेज कॉल वगैरह आ रहे हैं कि क्या सुनील सर आप ये बता सकते हो हमको कि भाई नेक्स्ट जो वैकेंसीज आएगी क्या वो डिले हो सकती है? चलो अपन आप सारी बातों पे डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज क्या हो सकता है। भाई अपने को किसी भी सरकार आए, कोई भी सरकार है, अपने को सिर्फ एक ही मतलब रहता है कि अपनी वैकेंसीज सही टाइम पे हो, वैकेंसीज गवर्नमेंट निकाले और अच्छे तरीके से उस वैकेंसी को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाए। बस इतनी सी ही बात होती है हमारे जहन में कि हम सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो भी एस्पिरेंट है ना, उनके थिंकिंग ही रहती है। चाहे कोई भी मान लो एस्पिरेंट, हाँ, जो राजनीति में इन्वॉल्व होता है उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रेटेजी स्टडी भी करता है ना और सिर्फ अपने चीजों पर ध्यान देता है, वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है कि मुझे अपनी जॉब पकड़नी है, चाहे कोई भी जॉब हाथ आए, एक जॉब पकड़ लेनी छोटी मोटी। फिर तो मैं ऐसे यू करके यूपीएससी एंड आरपीएससी सिलेक्टेड हो जाऊंगा भाई साहब। फिर मैं निकाल दूंगा कोई सी भी जॉब हो, आरएस की हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज को मैं निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। आज अपन यही बात करेंगे। कल से आप सभी ये मैसेज कर रहे हो कि संगणक एग्जाम, एआई की एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल, सारी बातों पे अपन आज चर्चा कर लेंगे। और छोटी चर्चा ये करेंगे, आपने चाहे जिसको भी वोट किया है, कुछ भी वोट किया है, वो आपकी निजी राय है, उसमें अपने को कोई मतलब नहीं है। हर किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, अपने को एक ही बात से मतलब है, वो है अपनी वैकेंसी। और सरकार ये लास्ट में वैकेंसी निकालती है ना, ये फंडा बंद करना पड़ेगा बस। हर सरकार ही करती है ये, कोई एक सरकार के बारे में हम नहीं बोलते। हर सरकार कोई दूध की धुली हुई नहीं है, सब एक की एक जैसी है। जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है उसको अपने ही प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि और चीजों पे। और जब प्रिपरेशन करता है तो उसके माइंड में ये चीजें जरूर आती है, क्या अब सरकार बदल गई है तो क्या अब जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, क्या उनका भी बदलाव होगा या फिर उनकी जो पोस्टेड है भी बोर्ड में, उनको बदल दिया जाएगा तो क्या एग्जाम पे प्रभाव पड़ेगा? ये हम सारी बातों पे डिस्कस जरूर करेंगे मेरे भाई। छोटा सा वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। और कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी ना कहे भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ सर, मुझे आपसे बात करनी है, तो आप एक काम करना, इंस्टाग्राम पे जाना, वहां मैसेज छोड़ देना आप तो ठीक है। राजस्थान में जो एग्जाम्स 2024 में कंडक्ट होने वाली है, जितनी भी भर्तियां, मैंने एक पूरी भर्तियों का वीडियो भी एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक पहले बना रखा था कि भाई ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको सारी भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अब कुछ एस्पिरेंट कल से मैसेज ये कर रहे थे, क्या सर अब सही गवर्नमेंट है या पहले सही गवर्नमेंट थी? देखो एक बात बताऊं मैं, कोई भी अपने आप में कोई भी अच्छा नहीं होता है भाई, अगर हम माने तो। अब आप बोलो कि अच्छा क्यों नहीं होता है? अच्छा ऐसे नहीं होता है, सब अपने अपने फर्ज को लेकर चलते हैं और अपने अपने कार्य से मतलब रखते हैं कि भाई अपना काम हो गया, बात खत्म। आजकल का जनरेशन यही है। हर एक दूसरे इंसान को यही चीजें, यही बात समझनी पड़ेगी कि भाई हाँ, मैं इसके काम में आ रहा तो ये मेरे काम में आए, ना कि अपना काम निकला तो फुर भाग गए, बस कोई लोड नहीं है। ऐसी जनरेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब सेकंड वाले एस्पिरेंट है वो परेशान हो रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की अभी तक लिस्ट नहीं आई है 90,000 की, वो परेशान है, और जो वैकेंसीज है उसके परेशान है, जो कैलेंडर आ गया उसके लिए परेशान है। मतलब एक आपको एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि अच्छे लोग, अच्छे लड़के, अच्छे लड़कियां, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी जॉब और अच्छा बिजनेस, अच्छी लाइफ, ये सिर्फ हमारे थिंकिंग है, हमारी सोच है। ये एक्चुअली में कुछ है नहीं है, सिर्फ थिंकिंग है। हर किसी की लाइफ में जंड हो रखी है। मतलब झांक के देखे ना एक बार, कोई इंसान ऐसे माने ना सही से तो कोई सुखी नहीं है, और जो अपने आप में चिल रहता है ना, सिर्फ वही सुखी है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो मेरे भाई, उनको किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, उनका सॉल्यूशन खुद निकालो। बाकी अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मानो तो अच्छे है, ना मानो तो सब बुरे हैं। राजस्थान में जो एग्जाम्स होगी, मैंने जैसे कि आपको बता दिया, कैलेंडर जारी किया हुआ है पहले का। आरपीएससी और दोनों वैकेंसीज की बता रहा हूं मैं, जो आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड की, इसकी अधिकतर वैकेंसी है
कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकतर वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट चेंज होने का प्रभाव क्या पड़ेगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव यह पड़ सकता है कि इनके जो चेयरमैन वगैरह है, सचिव वगैरह, उनको चेंज कर दिया जाएगा। अब ये बातें बिल्कुल साफ है। साफ का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी आती है ना, तो वो अपने ही बंदों को वहां सेट करती है। ये बातें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए इन बातों का। फिर वो नया शेड्यूल समझेगा। जैसा कि पहले शर्मा जी थे, हरिप्रसाद जी, अब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद में नए चेयरमैन आए, तो उनको समझ में नहीं आया क्या भर्ती निकालनी है, कैसे भर्ती निकालनी है। 2-3 महीने भर्तियों में लग गए समझने में। सेम टू सेम वही प्रोसेस अब होगी। अब अगर भर्ती इसका चेंज होगा, चेयरमैन जो भी सचिव है आरपीएससी का, सारे चेंज होंगे, अध्यक्ष वगैरह चेंज होंगे, उनके सदस्य चेंज होंगे, तो वही प्रोसेस है। फिर वो समझने में टाइम लगेगा, 6 महीने में उनको समझने में लग जाएगा। फिर भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा, फिर नई भर्तियों का अनाउंस होगा। और कुछ एक ये है कि कल मैंने एक पोल क्रिएट कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसमें क्या हुआ, मैंने ये चीज पूछी थी आप सभी से, भाई चलो मैं एक बार एस्पिरेंट से पूछ लेते हैं अपनी राय भी, क्या क्या सभी की राय होती है सरकार को लेकर के। भाई मैं किसी भी एक सरकार का पक्ष नहीं लेता हूं, किसी भी सरकार का पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि अपने को अपने काम से मतलब है। मैं इन बातों पे बिल्कुल तटस्थ हूं भाई, ठीक है। मैंने उस पोल में ये बोला कि क्या इसमें अधिकतर, आप देख लेना पोल ज्वाइन करके टेलीग्राम देख लेना, कि उस पोल में एक ही चीज बताई गई थी कि रिपीट सरकार नहीं होने का कारण क्या था। अधिकतर का यही सवाल, यही आंसर था कि उसमें पेपर लीक, पेपर सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवाना। क्योंकि अपने पास जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस सिर्फ एजुकेशन वाली है। अगर सारी ऑडियंस होती तो अलग बात होती, लेकिन ऑडियंस जो पढ़ने वाले छात्र है ना, उनको तो यही चाहिए ना कि पेपर लीक ना हो। और इस सरकार में नहीं, पहले जो सरकार थी ना इससे, उसमें भी पेपर लीक गजब से हुए हैं। और आगे अब सरकार आ गई है तो भी मालूम पड़ जाएगा कि पेपर लीक होते हैं कि नहीं होते हैं, वो भी पता चल जाएगा। सारी सरकारें सेम है भाई साहब, किसी सरकार के बीच से अंधभक्त नहीं होना है, अपनी तैयारी करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक का सपोर्ट करता हूं, रविंद्र सिंह भाटी का। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो मेरे सहपाठी है, स्कूल में साथ पढ़े हुए, मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो बंदा सिर्फ निर्दलीय है। मैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बंदे की बात बता रहा हूं। बेशक सहपाठी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सहपाठी होने की वजह से मैं उसका ये सपोर्ट कर रहा हूं या फिर वो बंदा अच्छा है, ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई वो सबको साथ में लेके चलने वाला मतलब एक नेता है। बस इतनी सी बात है। बाकी वही एक बंदा है जो उभर के अच्छे से सामने आ सकता है राजस्थान में, ठीक है। अब एग्जाम्स का रूल क्या रहेगा भाई? अगर मान लो अब अगर चेंज होते हैं सब कुछ, बोर्ड वगैरह, बोर्ड मेंबर वगैरह, या आरपीएससी का जो भी गठन करे, कैसे भी गठन करें, पहले वादे किए थे सरकार जो आई है उसने कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि अगर आरपीएससी का भी होता है, फिर एसआई की भर्तियां क्या होगा, फिर आरएस मेंस का क्या होगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या होगा? भर्तियां तो सारी आने वाली है, सारी भर्तियां तो आने वाली है नेक्स्ट ईयर। कहीं ना कहीं भर्तियों पे असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा मान के चलो जो कैलेंडर जारी है ना, उसमें कुछ एक दिन का फर्क पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग पड़ सकता है, तो मान लो 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन का फर्क पड़ सकता है। इतना आगे पीछे होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर चेंज नहीं होता है, मेंबर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता है और कंटिन्यू चलने देते हैं। लेकिन ये पॉसिबल बहुत कम है। अगर कंटिन्यू चलने दे तो भर्तियां समय पे पूरी हो सकती है। यही मेरी बात है मेरे दोस्त। बाकी आप सभी की राय क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाल देना। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि आप लोगों की क्या राय है। मैंने अपनी राय बताई है, जहां तक हो सके मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में छाप देना मेरे भाई। और कुछ एक एस्पिरेंट ऐसे हैं जो संगणक वाले भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसआई वाले भी जुड़े हुए हैं। तो एसआई वाले छात्रों के लिए भी ठीक है, वैकेंसी तो आएगी। वैकेंसीज का आप घबराओ मत कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसीज प्रॉपर तरीके से आएगी। लेकिन ऐसा है कि एग्जाम सही समय पे हो कि ना हो, यह बात जरूरी होती है। वैकेंसी आना जरूरी नहीं होती है। आई तो पिछले साल भी बहुत सारी थी, लेकिन एग्जाम एक भी नहीं सही तरीके से हुई। वैकेंसी तो निकाल देंगे हजारों,
लेकिन सही तरीके से एग्जाम नहीं होगी तो फिर क्या ही मतलब है वैकेंसी निकालने का। और सगण वाले जो भी एस्पिरेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं ना आज, उनको एक बात बता दूं कि जो आपका पार्ट ए है ना वो तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो सगण वाले छात्र हैं जिनके लिए पार्ट ए के लिए मैंने बोला था आपको कि पार्ट ए आपको एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, उस पर आपको पार्ट ए मिलेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र करें मेरे भाई। मैंने आपको बोला था ना कि दिसंबर मिड तक आपको मिल सकता है, दिसंबर का महीना उसमें लग जाएगा, पूरा महीना नहीं लगेगा, मिड तक 15-20 तारीख से आपको वो पार्ट ए एप्लीकेशन पे लॉन्च हो जाएगा, तो एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा आपको। और आप रेट पूछ रहे हो, फी पूछ रहे हो इसकी, तो बिल्कुल लो फीस होगी भाई, पिछली जैसी उसमें ही फीस होगी, इतनी आय पाई तो होगी नहीं भाई। कुछ अपने टीम के भी लगते हैं, चारों तरफ से इन्वेस्ट होता है, तो वो चीजें थोड़ा बहुत ऐसे बराबर हो जाएगा, अपने कौन से कमा के इसमें लखपति होना है भाई। वही बात आ गई ना कि कोई अच्छे नहीं है इस दुनिया में, अच्छे सिर्फ आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि मुझे ये चीज इस फील्ड में जाना, तो उस फील्ड में ही जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये चीजों पे आप अपना ध्यान रखिए मेरे भाई। और आपको अगर ये फील हो रहा है ना कि भाई मैं अब किसकी प्रिपरेशन करूं, या कि प्रिपरेशन करना छोड़ दूं, या मतलब छोड़ के तैयारी ना करूं, ऐसा तो मत करना मेरे भाई, क्योंकि वैकेंसीज हर गवर्नमेंट निकालती है। ये नहीं है कि वैकेंसी आएगी भी नहीं, वैकेंसी आएगी भी, वैकेंसी चली भी जाएगी। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। मुझे पता है, मैं जानता हूं इस बात को कि आप कंटिन्यूअस नहीं रख पा रहे हो पढ़ाई को, माइंड में 1000 तरह की बातें आती है कि क्या सरकार चेंज होगी, वैकेंसी आएगी, या कैलेंडर नहीं आएगा, एग्जाम्स होगी नहीं होगी, नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं जानता हूं, आई नो मेरे दोस्त, मैं सब कुछ जानता हूं, हर एक चीज, हर एक आप फीलिंग आपको समझता हूं मेरे भाई, लेकिन फिर भी है ना, तैयारी करनी ही पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरी भी बात समझो आप कि तैयारी करनी पड़ेगी, अगर दूसरा अदर ऑप्शन आपके पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। वैकेंसीज तो आएगी, नहीं भी आएगी, अगर मेंस टाइम पे हो गया तो नहीं, आरएस की भी आएगी, एसआई की भी आएगी, एएसआई की भी आएगी। लेकिन एक बार शपथ ग्रहण करने दो, दिसंबर में शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद में डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट भी क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट देखो सेंटर में भी चेंज होनी चाहिए हर जगह। अब एक बात बताओ, अब मोदी एक जगह जच के बैठ गए हैं, तो जरूरी थोड़ी है भाई वो ही अकेले काम करेंगे। पार्टी कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आनी चाहिए। जब तक पूर्ण बहुमत के साथ आएगी तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। एक गठजोड़ आएगा तब काम होती है सरकार, तब हम आवाम को उसका फायदा मिलता है, ऐसे सरकार को फायदा मिलता है। मोदी के आज ही विपक्ष में कोई भी आ जाओ अच्छा नेता, तो कल को ही मोदी सीट से बाहर हो जाएंगे। सरकारें चेंज भी होनी चाहिए, लगातार सरकार भी नहीं आनी चाहिए भाई साहब, यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाहे हम कितने ही उसके पक्ष में विपक्ष में होंगे, लेकिन एक सरकार कभी नहीं आनी चाहिए लगातार। सरकार चेंज होनी ही चाहिए, हर दूसरे को मौका मिलना ही चाहिए, उसमें हमारा फायदा है। लगातार आई तो सरकार का फायदा है। खैर कोई बात नहीं है, ये बातें अलग बातें हैं, हमारे एजुकेशन से हट के बातें हैं, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्स के बारे में बता दूं ना, तो यही बात है, एग्जाम्स आएगी भी भाई, आती पहले भी आती थी। लेकिन हम आप ये पूछ रहे हो ना, कंपेयर दोनों में कंपेयर कर रहे हो कि दोनों पार्टियों में से कौन ज्यादा वैकेंसी निकालती है, तो वैसे कांग्रेस निकालती है, इसमें जाहिर सी बात है निकालती है भाई साहब, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि बीजेपी में कौन सी हो जाएगी, भाई देखो सरकार आई है, बनेगी सरकार, गठन होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में मालूम पड़ेगा इन चीजों का। कोई भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और संगणक वाले जो कंप्यूटर के और इको के, इंडियन इको के नोट्स ले रहे हैं ना भाई, तो आपको नंबर दिए गए हैं, उस पर आप मैसेज कर लिया करो। टेलीग्राम पे नंबर दिए गए हैं, उस पर मैसेज कर लिया करो कि क्या सिस्टम है भाई साहब, प्रोसेस उस पर पूछ लिया करो आप। ओके, प्लीज कॉल ना किया करो, रिक्वेस्ट करता हूं, कॉल ना किया करो, मैसेज कर लिया करो, कोई इश्यू नहीं है। मैसेज आप जितने करने चाहो कर सकते हो, उसमें आपको रिप्लाई भी मिलता है। ओके, तो बाकी अगर आपको ये चाहते हो कि एसआई के लिए आप अलग बताओ सर, या संगणक के लिए अलग बताओ, तो कोशिश करूंगा कि अलग बताने की।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में मैं टेलीग्राम पे ऐसे शेयर कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई लोगों, बाकी और भी आपको इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना, जो भी आपका इश्यू है ना, वैकेंसीज को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर के, सीएम कोई भी बने, अपने को कोई लोड नहीं है, अपना काम होना चाहिए। ओके, बाकी यही बातें थी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी पोस्टपोन्ड का ये स्थगित होने का ये मतलब नहीं है कि भाई भर्तियां रद्द भी हो जाएगी। जो भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है ना, हाँ एक बात आपको बता दूं, अगर मान लो कि भर्तियां को आगे खिसका दिया तो क्या रीओपन हो सकते हैं? कल ये बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि रीओपन हो सकते हैं। भाई हो भी सकते हैं। सरकार हमेशा यही चाहती है कि अपना स्टैंप लगे इस भर्ती पे, जो भर्ती है ना उस पे अपना स्टैंप लगे, यही चाहती है सरकार। जो भी सरकार आती है ना, चुन करके हम लाते हैं ना सरकार को, वो यही चाहती है। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी और कोई इश्यू आपका तो बता दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।